वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या स्टेजेस होती है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिस भी वेबसाइट से आप शॉपिंग वगैरह करें। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर। अब देखो, जब भी ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं उसके लिए हमें खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऑनलाइन वेंडर से इधर मतलब है जो कि सेलर है ऑनलाइन, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर। सो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑनलाइन वेंडर है, जो सेलर है जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हो, उसके पास जाके आप अपना एक अकाउंट खुलवा लो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो। अमंग वेरियस डिटेल्स दैट नीड टू बी फिल्ड इन इज़ अ पासवर्ड एज द सेक्शंस रिलेटिंग टू योर अकाउंट। अब देखो, बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है आपको, लेकिन उनमें से एक ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है अपने अकाउंट का। रिलेटिंग टू योर अकाउंट एंड शॉपिंग कार्ट आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है, जो आपका शॉपिंग कार्ट है, उसको आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना पड़ता है, यानी इसमें पासवर्ड डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है, उसका एक रीज़न है। अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन यूजिंग योर नेम एंड शॉप इन योर नेम। दिस कैन पुट यू इन ट्रबल। क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं तो कोई भी आएगा, लॉगिन करेगा, आपका नाम डालेगा, जिस शॉप से आप ख़रीद रहे हैं वो डालेगा और आपके नाम से फ्री में शॉपिंग कर लेगा। आपके सारे पैसे कट जाएंगे, आप ही को प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, है ना। चलो, नेक्स्ट है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, यानी जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया है उसको चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाते हो, एक कार्ट का ऑप्शन आता है ना, उसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप पिक करेंगे और उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, शॉपिंग कार्ट इज़ एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। जो भी ऑनलाइन स्टोर होगा जिस पे मतलब जो आप प्रोडक्ट्स चेक कर रहे होंगे, उसको ब्राउज़ कर रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस स्टोर पे, उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट पिक करेंगे, चूज़ करेंगे और जाके उसे शॉपिंग कार्ट में डाल देंगे। तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट थे जो कि आपको पसंद आए और आपने उठा के इसको कार्ट में डाल लिया, ताकि आपको बार बार वो प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट एज इन अ फिज़िकल स्टोर यू कैन पुट इन एंड टेक आइटम्स आउट ऑफ योर कार्ट। जैसे कि आप किसी फिज़िकल स्टोर पे जाते हो, जैसे सपोज़ किसी मॉल में गए, वहाँ पे भी आप एक कार्ट लेते हो ना, एक ट्रॉली या बास्केट कुछ भी लेते हो, और जो प्रोडक्ट आपको पसंद आते रहते हैं उसको आप जो है आइटम्स उठाते हो और कार्ट के अंदर या फिर जो भी ट्रॉली है उसके अंदर चूज़ जो आप करते हो उसके अंदर डालते जाते हो। लाइकवाइज यू कैन डू सो इवन वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। सो ऐसे ही जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ आप इन्हें ख़रीद सकते हो, चांसेस है ख़रीदने के, उसे आप कार्ट में डाल लेते हो। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ वट यू वॉन्ट टू बाई यू कैन चेक आउट एंड चूज़ योर पेमेंट ऑप्शन। फिर आप जब श्योर हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, तो आप कार्ट से चेकआउट कर लोगे, बाहर आ जाओगे, पेमेंट की तरफ जाओगे, आप पेमेंट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट फॉर द परचेजेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग मे बी डन इन नंबर वेज। सो पेमेंट जो है वो कई सारे तरीक़ों से की जा सकती है। सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी कोड, जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं। ये इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट पहले हमारे पास आता है, हम रिसीव करते हैं, फिर पैसा देते हैं। एज इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, पेमेंट फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन मे बी मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो नाम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि पेमेंट कब करनी है। आपने गुड्स तो ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है, आपको फिज़िकल डिलीवरी भी मिल गई है, प्रोडक्ट आपके पास भी आ गया है, और जब प्रोडक्ट आपके पास आया तब आपको कैश देना है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक। ऑल्टरनेटिवली द ऑनलाइन वेंडर में अरेंज फॉर द पिकअप ऑफ द चेक फ्रॉम द कस्टमर्स हैंड। जो ऑनलाइन वेंडर है, यानी जो भी ऑनलाइन शॉपकीपर एक तरह से हम बोल सकते होगा,
वो चेक जो है पिकअप करवा लेगा आपसे, कस्टमर से, किसी को भिजवा के या जो भी है चेक आपसे ले लेगा। और अपॉन रियलाइजेशन का मतलब है जब उसे मिल जाएगा वो चेक, वो गुड्स की डिलीवरी कर देगा। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, ऑनलाइन जो पैसा दे देते हैं हम नेट बैंकिंग के थ्रू। मॉडर्न बैंक्स प्रोवाइड टू द कस्टमर्स द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। सो आजकल बैंक्स सभी मॉडर्न हो गए हैं, ई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे हम फ़ोन पे वगैरह कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, पेटीएम वगैरह कर सकते हैं, पैसा पहले ही दे सकते हैं ओवर द इंटरनेट यूजिंग, इंटरनेट के थ्रू इसमें पैसा दिया जाता है, चाहे एमपीएस के थ्रू, चाहे नेफ्ट के थ्रू, चाहे आरटीजीएस के थ्रू, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। इन दिस केस देयरफॉर द बायर में ट्रांसफर द अमाउंट फॉर द एग्रीड प्राइस ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द अकाउंट ऑफ द ऑनलाइन वेंडर। बायर यानी जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा, ठीक है, जो भी डिसाइड है प्राइस जो है फिक्स्ड आपके प्रोडक्ट का, किसके अकाउंट में, ऑनलाइन वेंडर को पैसा दे देंगे। देन प्रोसीड टू अरेंज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर जो ऑनलाइन वेंडर है वो क्या करेगा, गुड्स की डिलीवरी करेगा। पहले हम पेमेंट दे देते हैं, जैसे हमने फ़ोनपे से पैसा दे दिया, बाद में वो गुड्स की डिलीवरी कर देगा। नेक्स्ट है क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। सबको नॉलेज है इसके बारे में क्या होते हैं। पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी कहा जाता है इसे, आपको पता है प्लास्टिक की होते हैं ये कार्ड्स। दीज कार्ड्स आर द मोस्ट वाइडली यूज मीडियम फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। सो आजकल ये कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। In fact, about 95% of the online customer transactions are executed with credit card. आजकल जो सर्वे के अकॉर्डिंग कि 95% पेमेंट्स जो होती हैं, ट्रांजैक्शन जो होती है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है। क्रेडिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट। सो क्रेडिट कार्ड की हेल्प से होल्डर यानी जो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, जो उसका ऑनर है, उसकी बात हो रही है, वो कोई भी परचेज कर सकता है, कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है क्रेडिट पे यानी उधार पे। यानी आपने तो प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको पैसा नहीं देना है अभी उसका। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कार्ड होल्डर टू द ऑनलाइन सेलर इज अज्यूम्ड बाय द कार्ड इशूइंग बैंक। सो जो अमाउंट ड्यू है यानी आखिरकार हमें पैसा देना है ना, ठीक है, कार्ड होल्डर को पैसा देना है, किसको देना है, ऑनलाइन सेलर को, जिससे हमने प्रोडक्ट लिया है। तो कौन देगा, कार्ड इशूइंग बैंक। जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो बैंक खुद दे देगा आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। Who later transfers the amount involved in the transaction to the credit of the seller। ठीक है, फिर क्या होगा, बाद में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी सेलर को। यानी देखो पता क्या है क्रेडिट कार्ड में, मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने शॉपिंग करी, कार्ड से पेमेंट किया, लेकिन आप उसका पैसा नहीं दोगे, उसका पैसा बैंक देगा। फिर आप 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, आप बैंक को वो पैसा वापस कर दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे होता है। बायर्स अकाउंट इज डेबिटेड हु ऑफन एन्जॉयज द फ्रीडम टू डिपॉजिट द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड एट हिज कन्वीनियंस। सो जो बायर का अकाउंट है, यानी जो जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। जैसे मैंने पेमेंट करी, मुझे आराम से बाद में होगा, मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे सकती हूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जब मेरे पास पैसा अवेलेबल होगा 10 दिन में, 15 दिन में, तभी मैं बैंक को वापस दे दूँगी। अब आई डेबिट कार्ड की बारी। डेबिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर्स टू मेक परचेजेस थ्रू इट टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट लाइंग इन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट। अब डेबिट कार्ड की बात करें तो जो उसका होल्डर है, यानी जो ऑनर है डेबिट कार्ड का, वो परचेज़ कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट डेबिट कार्ड से। लेकिन कितना अमाउंट, कितना पैसा दे सकता है, वो कितने रुपए की चीज़ खरीद सकता है, जितने पैसे उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो डेबिट कार्ड की हेल्प से मैं 10,000 तक का ही शॉपिंग कर सकती हूँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ये फ़ायदा है कि मेरे अकाउंट में अगर पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर भी शॉपिंग कर सकती हूँ। द मोमेंट एनी ट्रांजेक्शन इज़ मेड, द अमाउंट ड्यू एज पेमेंट इज़ डिडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कार्ड। जिस मोमेंट पे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, सो जो अमाउंट ड्यू है, यानी जो पैसा आपको देना है, वो पेमेंट तुरंत डिडक्ट हो जाएगी, कट जाएगी आपके कार्ड में से, डेबिट कार्ड में से, यानी आपके बैंक अकाउंट में से तुरंत पैसा कट जाएगा।
To accept credit card as an online payment type, the seller first needs a secure means of collecting credit card information from its customer. अब क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए जो सेलर है उसको पहले आपको जो है कुछ क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स कैन बी प्रोसेस्ड ईदर मैनुअली से मतलब है जैसे वो एक मशीन नहीं होती, POS मशीन होती है, स्वैप कर देते हैं हम उसमें कार्ड और उसमें से पैसे कट जाते हैं, हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, या तो ऐसे ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑथोराइजेशन सिस्टम. इसमें क्या होता है, वेबसाइट पे ही पेज एक बना होता है और उसमें हम अपनी क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स होते हैं, डेट होते हैं, पासवर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और फिर उससे ऑनलाइन पेमेंट ऐप पे ही कर देते हैं, ठीक है. दोनों केस में हो सकता है ये. नेक्स्ट है डिजिटल कैश. दिस इज़ अ डिजिटल कैश, यानी ये कैश एक्चुअली में नोट नहीं होते हैं, सिक्के नहीं होते हैं, डिजिटली होता है ये पैसा, ऑनलाइन पैसा होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गया ना, ये सब. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है ये, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन पैसा होता है. दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस में ही होता है ये, यानी अपने हाथ में नहीं आ सकता है पैसा ये, आप इसे लैपटॉप में, फ़ोन में आप इस पैसे को रख सकते हो, अपने हाथ में नहीं रख सकते हो. दिस टाइप ऑफ करेंसी हैज़ नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ये रियल पैसा नहीं है कि आप इसको देख सको, आप इसको टच कर सको, बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज़ रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. लेकिन हाँ, ये रियल करेंसी की तरह इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ किया जा सकता है. फर्स्ट यू नीड टू पे टू बैंक. इसके लिए पहले आपको क्या करना है, डिजिटल कैश यूज़ करने के लिए आपको पहले बैंक को पैसा देना है, चाहे चेक के थ्रू दो, चाहे ड्राफ्ट के थ्रू दो. एन अमाउंट इक्वलेंट टू द डिजिटल कैश. कितना अमाउंट, जितना कि आप डिजिटल कैश चाहते हो. जैसे कि मैं 10,000 का डिजिटल कैश चाहती हूँ, तो मैंने बैंक को 10,000 का चेक दे दिया और बोला इन पैसों के बदले आप मुझे डिजिटल कैश दे दो, ठीक है, दैट यू वांट टू गेट इशूड इन योर फेवर. और वो पैसा 10,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिकली जो है डिजिटली आपको दे दिया जाएगा कैश के बदले. देन द बैंक डीलिंग इन ई कैश विल सेंड यू अ स्पेशल सॉफ्टवेयर. और फिर जो भी बैंक होगा, जो भी ई कैश में डील करता होगा, वो बैंक आपको एक सॉफ्टवेयर दे देगा. इसे आप डाउनलोड कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, अपने कंप्यूटर वगैरह में, फ़ोन वगैरह में डाउनलोड कर लो और जब आपका दिल चाहे आप इस डिजिटल कैश को निकलवा लो अपने अकाउंट से, ठीक है. और इसको अगर आपको परचेज़ करना है कुछ भी प्रोडक्ट, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिजिटल कैश की पेमेंट कर दो, लेकिन आपको रियल कैश हाथ में नहीं रखना है. इससे वीडियो ख़त्म.